और ये बोले थे साल भर पहले। हम कहे कि डीजीपी तो हम हो नहीं सकते हैं, बोले डीजीपी तुम ही हो। और हम हो गए। सर आपने एक बार मुझसे शेयर किया था कि एक बार आप खेत में कुछ कर रहे थे तो एक साधु जी ने आपको कुछ बोला था, वो आप शेयर करना चाहेंगे? देखो, वो बड़ी रहस्यमय घटनाएं हैं उन लोगों इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, तो मैं मुझे याद नहीं कभी मैंने बोला हो। लेकिन देखो ऐसा है, मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं हुई कि जैसे बताया कि मैं जब नाइन्थ क्लास में था तब एक साधु ने, एट्थ या नाइन्थ में, तब एक साधु ने कहा था तुम आईपीएस तुमको बनना है। जी मुझे सर। मालूम ही नहीं था ये आईपीएस होता क्या है। एसपी कलेक्टर सुना था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये नहीं सुना था। आज के बच्चे तो सब जानते हैं, ये तो 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। गांव के देहात के लड़के ये सब नहीं जानते थे, एसपी कलेक्टर सुनते थे, आईएएस आईपीएस यूपीएससी ये सब चीजें नहीं जानते थे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया वो क्या बोले। तो मैट्रिक मैंने पास किया, उसके बाद में कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद एमए की पढ़ाई करने लगा तो फिर उस साधु जी से मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि यार अब एमए क्यों कर रहे हो, तुमको तो आईपीएस बनना है था। तब मैं आईपीएस का मतलब समझ गया था। मैंने कहा मैं आईपीएस कैसे बन सकता हूँ, मैं तो संस्कृत का आदमी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम ठीक से। बीए करने के बाद मुझे ये रुचि नहीं मालूम था देश में कितने राज्य हैं और कितनी राजधानियां। यूपीएससी की तैयारी के लिए मैं रटा करता था कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, और ये सब रटा करता था। ये मेरा जनरल नॉलेज का हाल था। उन्होंने कहा अरे हम बोले हैं ना तुम यूपीएससी 2 हो जाओगे। मैंने दिया भी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हो गया। उसके बाद में मैं खुश हो गया कि नौकरी मिल गई। फिर वो मिले, बोले नहीं नहीं हम आईपीएस बोले थे, फिर दो, तुम आईपीएस में जाओगे। और मैं दिया, आईपीएस में हो गया। तो अब ये बताओ कि इसको क्या कहा जाए, इसको तो और कुछ नहीं कर ये दैवीय गाइडेंस था। वो साधु सकता। जी आपको बोल रहे थे भाई ये आपका मार्ग है, इस पे जल्दी से आ जाइए। अब आश्चर्य देखो, डीजीपी बनने का समय आया तो डीजी रैंक में 30 साल की नौकरी जिसकी पूरी हो जाती है, डीजी रैंक में हो जाता है। तो अब देखो हमारे टाइम तो ये स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी डीजीपी बना सकती है। मान लो कि 1 दर्जन आईपीएस अफसर हैं एक ही रैंक में, तो किसी एक को चुनकर बना सकती है। मेरे ही टाइम में सुप्रीम कोर्ट का एक नया रूल आ गया कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं, जितने डीजी रैंक में अधिकारी हैं सबका प्रोफाइल आप यूपीएससी को भेजिए। यूपीएससी सेलेक्ट करके 3 नाम भेजेगी उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। उस 3 ही में से स्टेट गवर्नमेंट किसी एक को बना सकती है। तो हमारे टाइम में 13 एक रैंक में ऑफिसर थे। 13 13 पदाधिकारियों का नाम यूपीएससी को गया। उसमें से 3 को सिलेक्ट किया। उस 3 में से मेरा भी नाम था नंबर 1 पर। एक हमारे मित्र का नाम था तो वो आईबी में थे, उन्होंने कहा मुझे वापस नहीं आना है। और एक हमसे जूनियर थे, तो मैं हो गया डीजीपी। तो ये क्या है, ये प्रारब्ध नहीं तो क्या है, ये ईश्वर की कृपा नहीं तो क्या है। और ये बात भी वही बोले थे, और ये बोले थे साल भर पहले। हम कहे कि डीजीपी तो हम हो नहीं सकते हैं, बोले डीजीपी तुम ही हो। और हम हो गए। सही तो है। ये सब बातें हैं, साधु संत सब इसमें कपटी बहुत हैं, दंभी बहुत हैं, बट लेकिन सच्चे भी है अच्छे सर। लोग भी हैं, इसमें कोई दो जी राय सर, नहीं। जी सर, इनफैक्ट मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ जो सच्चे हैं। और सर तो उनका वो अभी भी है आपके जीवन में या? हाँ हमारे जीवन में है, मेरा जीवन का एक एक सांस मेरा उन्हीं के नाम से चलता है। लेकिन उनका हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं नहीं नाम नहीं ले सर, इसीलिए सकते। मैंने पूछा नहीं, क्योंकि अगर आपको हम्म, बताना होता तो आप बता देते, पर आपने हम्म, मुझसे शेयर किया था सर इंसिडेंट, तभी मुझे हम्म, याद था। तो आई एम जस्ट हम्म। सो ग्रेटफुल कि आपने ये शेयर किया।